गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक के तत्व, उसमें हम फास्फोरस के बारे में पढ़ रहे थे। कल मैंने फास्फोरस के अपर रूप बताए थे, अपर रूप शुरू किए थे कि फास्फोरस के 3 अपर रूप पाए जाते हैं: वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस के बारे में मैंने बता दिया था, किस प्रकार से ये बनाए जाते हैं, क्या इनके गुण होते हैं, दोनों के अंतर भी बता दिए थे। और अब हमारा जो तीसरा अपर रूप है काला फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। काला फास्फोरस, काला फास्फोरस जो दो रूपों में पाया जाता है, दो फॉर्म में मिलता है। बता दिया था कल ही मैंने, एक तो अल्फा काला फास्फोरस और एक बीटा। तो पहले अपन पढ़ेंगे अल्फा काला फास्फोरस। अल्फा काला फास्फोरस, जो अल्फा काला फास्फोरस है, ये लाल फास्फोरस को 803 केल्विन ताप पर बंद नलिका में गर्म करने पर प्राप्त होता है। आपका रेड फास्फोरस लो, इस लाल फास्फोरस को 803 केल्विन ताप पर बंद नलिका में गर्म करो। बंद नलिका में गर्म करोगे तो आपको अल्फा काला फास्फोरस मिल जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए इसके गुण, क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाता है इसके गुण, और देख लेते हैं। जो अल्फा फास्फोरस है, ये वायु में उध्रुपातित होता है। वायु में ये क्या होता है, उध्रुपातित इसको किया जा सकता है। इसे वायु में उधर्वपातित किया जा सकता है। उधर्वपातित का मतलब समझते हो ना, किया जा सकता है। उध्रुपातित क्या होते हैं, वे पदार्थ जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में या वाष्प में बदल जाते हैं, और उस वाष्प को ठंडा करने पर सीधे ठोस अवस्था प्राप्त होती है, द्रव अवस्था बीच में नहीं आती है, वो होते हैं उध्रुपातित पदार्थ। दूसरा, इसकी जो क्रिस्टल होते हैं, अल्फा काला फास्फोरस के क्रिस्टल, इसके क्रिस्टल आपको अपारदर्शी, अपारदर्शी, इसके क्रिस्टल अपारदर्शी होते हैं, और इनकी संरचना एकंताक्ष, मोनोक्लिनिक, एकंताक्ष या त्रिसमन्ताक्ष होती है, ट्राइक्लिनिक, त्रिसमन्ताक्ष। ये एकंताक्ष या त्रिसमन्ताक्ष होते हैं, और इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। इसकी क्रियाशीलता स्थायी रूप है, इसकी क्रियाशीलता बहुत कम, लेस रिएक्टिव है। इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, और इसको हम वायु में ऑक्सीकृत नहीं होती, इसका ऑक्सीकरण नहीं होता, वायु के द्वारा इसका ऑक्सीकरण भी नहीं होता, इसका वायु में ऑक्सीकरण नहीं होता। नहीं होता। तो ये आपके अल्फा काला फास्फोरस के बारे में हो गया। लाल फास्फोरस से प्राप्त होगा, लाल फास्फोरस को 803 केल्विन ताप पर
803 केल्विन का मतलब लगभग 550 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। बंद नलिका में गर्म करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर बीटा काला फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आता है दूसरा बी पॉइंट, बीटा काला फास्फोरस। ये श्वेत फास्फोरस से प्राप्त होता है। वो तो लाल फास्फोरस से प्राप्त होता है, ये श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को जब अपन 473 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन ताप पर और उच्च दाब रखा जाता है इसका लगभग 4000 एटीएम से 12000 एटीएम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। 4000 से 12000 वायुमंडलीय दाब रखा जाता है और 473 केल्विन ताप, तो हमको ये बीटा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। बीटा काला फास्फोरस, ठीक है भाई। ये तो इसको क्या हो गई बनाने की विधि। अब इसके गुण देख लेते हैं। पहला तो ये भी स्थायी है, ये वायु में 673 केल्विन ताप तक नहीं जलता। तो ताप 673 केल्विन हो जाएगा तब भी ये नहीं जलेगा। यह वायु में 673 केल्विन ताप तक नहीं जलता, ठीक है। और ये इसके क्रिस्टल होते हैं जिनकी परतदार संरचना होती है। इसके क्रिस्टलों की परतदार संरचना होती है। इसके क्रिस्टलों की परतदार संरचना होती है। इसमें फास्फोरस, एक फास्फोरस परमाणु 3 फास्फोरस परमाणुओं से सहसंयोजक रूप से बंधित रहता है। और जो पी बंध कोण होता है, फास्फोरस फास्फोरस परमाणुओं के बीच बंध कोण 99 डिग्री होता है। बंध कोण 99 डिग्री होता है। और पीपी बंध की लंबाई 218 पिकोमीटर होती है। फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई 218 पिकोमीटर होती है। ये इसकी लंबाई होती है। और इसमें काली धात्विक चमक होती है। और क्या गुण है इसमें? काली धात्विक चमक होती है। और इसका जो गलनांक है 860 केल्विन, इसका मेल्टिंग पॉइंट 860 केल्विन होता है। ये आपके क्या हो गई इसके बारे में। अब इसकी संरचना देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसकी जो संरचना है वो आपकी बेंजीन वलय आपने देखी थी या साइक्लोहेक्सेन, उनके जैसी होती है, बिल्कुल बेंजीन की तरह होती है। बेंजीन वलय जुड़ी रहती है आपस में। जैसे ये एक फास्फोरस, इससे ऊपर एक फास्फोरस होगा, इधर एक फास्फोरस, तो हर फास्फोरस 3 फास्फोरस से जुड़ा रहता है। इस प्रकार से ये इधर ये भी जुड़ा रहेगा, इधर ये, फिर इससे ऐसे हर फास्फोरस 3 फास्फोरस से जुड़ा, इस तरह से इनकी ये संरचना बनती है। नीचे इनकी दूसरी परत पाई जाती है। इस तरह से ये संरचना परतदार संरचना होती है इनकी। ये देखो बनती जाएगी। ठीक है ना। इस तरह की संरचना होती है। ठीक है, ये इसकी बीटा काला फास्फोरस की संरचना है। क्रिस्टल जारक के रूप में पाया जाता है। ये वाला कोण है जो 99 डिग्री होता है। बना लो भाई ये संरचना। ये संरचना बना लीजिए। फिर इसके उपयोग देखेंगे फास्फोरस के। फास्फोरस के जो अपर रूप है इनका उपयोग देखेंगे। रफ कर देता हूं। अब इनके अपर रूपों के उपयोग। फास्फोरस के देखिए, जो आपका लाल फास्फोरस है वो माचिस उद्योग में प्रयुक्त होता है। लाल फास्फोरस माचिस उद्योग में। जो श्वेत फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस, वो चूहे के विष बनाने में प्रयुक्त, चूहे मारने की दवा में। तीसरा, फास्फोरस का उपयोग स्मोक स्क्रीन बनाने में, मतलब मंच पर धुआं उत्पन्न करने में करते हैं। स्मोक स्क्रीन बनाने में। चौथा, इसका उपयोग ये ब्रॉन्ज मिश्र धातु बनाने में भी प्रयुक्त होता है। ब्रॉन्ज मिश्र धातु बनाने में। जो कॉपर, टिन और फास्फोरस की मिश्र धातु होती है। और आतिशबाजी बनाने में भी। आतिशबाजी में भी जो आपके रॉकेट रहते हैं, बम रहते हैं, इनमें डाला जाता है। और इसका उपयोग जो रेडियोधर्मी फास्फोरस रहता है उसका उपयोग ल्यूकेमिया व अन्य रक्त संबंधी बीमारियों में करते हैं। P32 रेडियोधर्मी।
रेडियो एक्टिव रहता है, का उपयोग ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया व अन्य रक्त की बीमारियों में, रोगों में किया जाता है। ये इनके उपयोग हो गए। तो ये आपके जो अपर रूप है या जो फास्फोरस का उपयोग हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर फॉस्फेन शुरू करेंगे। अब आता है आपका फॉस्फीन, फास्फोरस का यौगिक है फॉस्फीन। फॉस्फीन ये फास्फोरस का हाइड्राइड है, फास्फोरस का हाइड्राइड। इसको अपन PH3 कहते हैं, फॉस्फीन, फास्फोरस का हाइड्राइड। इसकी खोज जो की थी वो 1783 में गैंगेमर ने की थी। 1783 में गैंगेम्ब्रे ने की थी। देखिए अब इसके विरचन की विधियां, निर्माण की विधियां। पहली है कैल्शियम फॉस्फाइड से। कैल्शियम फॉस्फाइड से कैल्शियम फॉस्फाइड की क्रिया जल से या तनु HCl से करा दो तो अपन को फॉस्फीन गैस मिल जाती है। कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2, इसकी क्रिया H2O से कराते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और PH3 मिल जाता है। अब इसको संतुलित कर लो, जल के अणु टोटल 3 दूनी 6, तो ये 6H2 है। ठीक है भाई। दूसरा, इसकी क्रिया तनु HCl से करा दो। कैल्शियम फॉस्फाइड की क्रिया किससे करा दो? तनु HCl से। तो क्या बनेगा? 3CaCl2 2PH3। तो कैल्शियम फॉस्फाइड से इसका निर्माण किया जाता है, फॉस्फीन का। दूसरा, इसे बनाया जाता है फास्फोरस अम्ल से। फास्फोरस अम्ल से, H3PO3 से। फास्फोरस अम्ल को गर्म करते हैं, यह है H3PO3 फास्फोरस अम्ल। अगर H3PO4 होता तो उसको क्या बोलते हैं? फास्फोरिक अम्ल। इनके बारे में भी बताएंगे। ऑक्सो अम्ल है ये, ऑक्सो अम्लों की भी बातें करेंगे इस चैप्टर में। अपने ऑक्सो अम्ल बहुत आएंगे। नाइट्रोजन के तो अपन ने पढ़े ही थे, और भी आएंगे। नाइट्रस अम्ल होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, ऐसे ही और भी फास्फोरस अम्ल आएंगे। फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस को गर्म करेंगे हम तो हमको एक तो फास्फोरिक अम्ल मिल जाएगा,
और ये फॉस्फीन मिलेगा। यहां पर देखो फॉस्फीन तो ये बन गया आपका, और ये जो प्राप्त हुआ H3PO4 इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। इस रिएक्शन में एक खास बात है, ये असमानुपातन की वो है क्रिया कि मोस्ट, इसको थोड़ा एग्जाम्पल को आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी अभिक्रिया है? असमानुपातन की। 11वीं क्लास में भी बताया था मैंने असमानुपातन रिएक्शन। असमानुपातन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि देखो यहां पर फास्फोरस की, इस अणु में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट, फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? निकाल सकते हो। 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो +3। यहां तो +3 है, लेकिन यहां पर देखो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए तो 5। यहां पर क्या हो जाएगी? +5। यहां पर क्या हो जाएगी आपकी? +5। +5। और इसमें देखो यहां ये हाइड्राइड है, हाइड्रोजन जब हाइड्राइड के रूप में होता है तो इसका मतलब माइनस में, तो हाइड्रोजन की 3 परमाणु है तो माइनस की 3, तो इसकी क्या होगी? +3। सॉरी +3 है, हाइड्राइड है तो प्लस में रहती है, तो इसकी +3 तो इसकी -3। तो ये असमानुपातन क्रिया क्यों है? फास्फोरस की, फॉस्फीन में तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3, और फास्फोरिक अम्ल में क्या है? +5, और जो आपका फास्फोरस अम्ल था उसमें क्या थी? +3। तो एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हो गया और अपचयन भी हो गया। आई बात समझ में? जब एक ही किसी अभिक्रिया में एक ही तत्व का ऑक्सीकरण हो जाए, उसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो जाए, और ऑक्सीकरण अंक, उसी के ऑक्सीकरण अंक में क्या हो जाए? कमी हो जाए, उसी का क्या हो जाए? अपचयन, तो वो जो रिएक्शन होती है उसे अपन बोलते हैं असमानुपातन क्रिया या असमानुपातन रिएक्शन। यहां पर देखो +3 से +5 हुई है तो ऑक्सीकरण, फास्फोरस का क्या हो गया? यहाँ ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। और +3 से ही ऐसे दिखा देता हूं, -3 हो गई, +3 से -3 हुई है तो यहां पर क्या हुआ है? अपचयन। ये अपचयन हो गया। फास्फोरस अम्ल से फॉस्फीन बनना तो अपचयन है, और फास्फोरस अम्ल से फॉस्फोरिक एसिड बन रहा क्या है? ऑक्सीकरण। तो इसलिए ये रिएक्शन कैसी है? असमानुपातन की रिएक्शन। इसको ध्यान में रखना, इस अभिक्रिया द्वारा बनती है। फास्फोरस अम्ल से भी बनाया जाता है इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब और मेथड देखते हैं, फास्फोनियम आयोडाइड से। इसको जरूर याद रखना भाई, असमानुपातन रिएक्शन को। फास्फोनियम आयोडाइड से। फास्फोनियम आयोडाइड की क्रिया KOH से कराते हैं। ये रहता है PH4I, फास्फोनियम। जैसा अमोनियम रहता है, अमोनियम क्या था? NH4। अब अगर मैं कहूं अमोनियम आयोडाइड तो NH4I, ऐसे फास्फोनियम आयोडाइड क्या है? PH4I। इसकी क्रिया KOH से कराते हैं। तो अपन को पोटेशियम आयोडाइड PH3
और यहां से एक H निकलेगा, वो क्या बना देगा, H2। ये फॉस्फीन मिल जाती है। ठीक है, एक इससे मिलती है। अब फिर आता है चौथा, प्रयोगशाला विधि, लैब में कैसे बनाते हैं। प्रयोगशाला विधि, या श्वेत फास्फोरस से। श्वेत फास्फोरस को जब CO2 के अक्रिय वातावरण में सफेद कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलती है, फॉस्फीन गैस। ये रिएक्शन मैंने तुम्हें व्हाइट फास्फोरस के गुणों में भी बताई थी। व्हाइट फास्फोरस में बताया था ना, NaOH के साथ अक्रिय वातावरण में गर्म करते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड मिलता है और फॉस्फीन गैस मिलती है। तो वही रिएक्शन है ये P4 श्वेत फास्फोरस। इसकी क्रिया कराते हैं NaOH से। क्रिया किससे कराएंगे, NaOH से। साथ ही 3 ही जल के अणु लेंगे जलीय विलयन में। तो आपको देखो, एक तो PH3 तो मिलेगा ही, PH3 मिल जाता है, और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड भी मिलता है, NaH2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ये तो फॉस्फीन है, और ये आपका सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। हाँ, ये लैब में बनाया जाता है। इसमें फॉस्फीन में अशुद्धियां रहती हैं, और इसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए, फॉस्फीन में जो अशुद्धियां रहती हैं इसको शुद्ध करने के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड मिलाते हैं। इसमें क्या मिलाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, जो क्या करता है, फॉस्फीन गैस को अवशोषित कर लेता है और फॉस्फोनियम आयोडाइड का निर्माण करता है, और इसकी KOH से क्रिया कराने पर हमको शुद्ध फॉस्फीन मिल जाता है। शुद्ध करने के लिए, शुद्ध PH3 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड गैस, ये PH3 अशुद्ध है, इसमें HI मिलाई तो ये क्या बन गया, फॉस्फोनियम आयोडाइड। देखो यही रिएक्शन आ गई, फॉस्फोनियम आयोडाइड। अब फॉस्फोनियम आयोडाइड की क्रिया किससे करा देते हैं, KOH से, तो अपन को यही चीज मिल जाएगी वापस। ठीक है, आ गया समझ में। फॉस्फोनियम आयोडाइड की क्रिया KOH से कराओगे तो वापस से वही रिएक्शन बन गई, पोटेशियम आयोडाइड मिल गया, फॉस्फीन शुद्ध मिल गई है, और साथ ही H2। तो इस तरह से इसको शुद्ध किया जाता है। ये इसके शुद्धिकरण की विधि है। ये आपके फॉस्फेट के निर्माण की विधियां क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब थोड़े से इसके संरचना देख लेते हैं। फॉस्फेट की संरचना, फॉस्फेट की संरचना के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। PH3,
वैसे इसमें संकरण तो कौन सा होता है, sp3 संकरण होता है, पता है, जैसे NH3 में देखा था अपन ने, sp3 संकरण होता है। इसकी संरचना इस तरह से रहती है, ये लॉन पेयर, इनके जो बॉन्ड एंगल रहता है वो 93 डिग्री रहता है, कम रहता है बॉन्ड एंगल। कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर फास्फोरस की विद्युत ऋणता कम है, तो बीपी बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण तो इतना प्रभावी नहीं होता, लेकिन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण अधिक प्रभावी होता है। ये वाला यहाँ पर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण प्रभावी, ये जब प्रतिकर्षण होगा इनके बीच में, ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे, कम। इस वजह से 109 डिग्री 28 मिनट की जगह ये 93.5 या 94 रहता है, शायद 93 डिग्री रहते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, पिरामिडीय संरचना। sp3 संकीर्ण स्ट्रक्चर कैसी है, पिरामिडीय। पिरामिडीय क्यों है, क्योंकि लॉन पेयर को अपन काउंट नहीं करेंगे, तो ये संरचना बनेगी। देखो केवल इनके बॉन्ड को मिलाओगे तो ये एक पिरामिड के समान संरचना बन गई, ठीक है ना। तो पिरामिडीय स्ट्रक्चर है इसकी, कैसी है, पिरामिडीय संरचना है। और जो फॉस्फीन है, इसमें P2H4 की अशुद्धियों के कारण वायु में आग पकड़ लेती है जल्दी से। अगर फॉस्फीन अशुद्ध रहती है तो वो जल्दी से आग पकड़ती है। ये इसकी संरचना हो गई। कल इसके फॉस्फीन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ेंगे और इसके उपयोग पढ़ेंगे कि इसका उपयोग भी इंपॉर्टेंट है होम्स सिग्नल के लिए। तो फॉस्फीन के जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण है उनको अपन कल देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।